रहे हैं यूटी न्यूज। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। दमन नगर पालिका में अनिल टंडेल और परसिस दमनिया की अध्यक्ष उपाध्यक्ष के तौर पर हुई नियुक्ति। गांजे के साथ एक आरोपी को दमन पुलिस ने किया गिरफ्तार। और नरोली की मार्बल कंपनी में एक हादसे के दौरान 2 श्रमिकों की हुई मौत। आइए जानते हैं समाचार को विस्तार से। दमन नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में अनिल टंडेल और परसिस दमनिया की नियुक्ति की गई है। मंगलवार को मोटी दमन स्थित नगरपालिका सभागार में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए चुनाव का आयोजन किया गया। इस चुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय से चुने गए तमाम नए काउंसिलरों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। ऐसे में चुनाव के पीठासीन अधिकारी आरसी मीणा की अध्यक्षता में चुनाव प्रक्रिया का आरंभ किया गया। इस दौरान चुनाव की प्रक्रिया संपन्न करते हुए 8 सीट वाली भारतीय जनता पार्टी से काउंसिलर अनिल टंडेल की अध्यक्ष और परसिस दमनिया की उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति की गई। कुल मिलाकर दमन नगर पालिका पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना कब्जा जमा लिया है। इस मौके पर भाजपा की ओर से मौजूदा दमन दीव सांसद लालू पटेल एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष गोपाल भाई टंडेल के अलावा अन्य सभी ने अनिल टंडेल और परसिस दमनिया को पुष्पों के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं प्रदान की। वहीं इस पदवी को लेकर अनिल टंडेल ने जहां तमाम 15 काउंसिलरों के साथ मिलकर स्थिर शासन चलाते हुए सर्वांगी विकास की बात कही, वहीं पर परसिस दमनिया ने भी लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता देने का विश्वास जताया। साथ ही गोपाल भाई टंडेल ने भी दमन की जनता का आभार व्यक्त करते हुए उनके विश्वास पर खरा उतरने का भरोसा दिलाया है। लिहाजा इस चुनाव को लेकर नगरपालिका कार्यालय के बाहर कड़ा पुलिस बंदोबस्त किया गया था। સૌ પ્રથમ પહેલાં તો હું દમણ શહેરી જનતાને ધન્યવાદ પાત્રું છું કે જોએ ભારતીય જનતા પાર્ટીની 8 બહુમતીની સીટ દમણ નગરપાલિકામાં જે જીતવીને વિશ્વાસ સાથે જે મોકલાવી છે, તો હું આજે જે દમણ નગરપાલિકાના પ્રમુખ બન્યો છું એમને ટકી તો હું સૌ દમણ જનતાને વિશ્વાસ આપું છું, વચન આપું છું કે દમણના શહેરીને વિકાસ કરવા માટે તમારો સાથ જે 8 કાઉન્સિલર ટકી અહીંયા પહોંચ્યો છે, તો હું પૂરો સમય જેટલું બને એટલું દમણનો શહેરનો વિકાસ કરવામાં હું અર્પણ કરું છું। વિકાસના કામ એક સાયકલ તરીકે હોય છે, સાયકલનો જે વ્હીલ ફરતું રહે છે એવી રીતને વિકાસના નવા ડેવલપમેન્ટ સ્કીમ જે ભારત સરકાર અને દમણ શહેરી જનતા જે કંઈ વિકાસનો કામો અહીં લઈને આવશે, હું સાથે મારે 15 કાઉન્સિલરને લઈને એમને પૂર્ણ કરવાની ખાતરી આપું છું। સાથે આપના માધ્યમથી ભારતીય જનતા પાર્ટી જે મારા ઉપર વિશ્વાસ રાખી અને પ્રમુખ પદનું જે મને આ પદવીના માટે જે માન સન્માન આપ્યું છે તે બદલ હું પ્રમુખ દમણ શહેરના ગોપાલ દાદા, દીપેશભાઈ, બીએમ માછી, મનોજ નાયક, વિશાલ ટંડેલ, જે કંઈક અમારા જેટલા પણ પ્રભારી છે, રઘુનાથ કુલકર્ણીજી, ધાટકરજી, એમનો હું ધન્યવાદ આભાર વ્યક્ત કરું છું। શાસનની ખાતરી આપો છો તમે? હા, જરૂર। ભારતીય જનતા પાર્ટી જે રીતના બહુમત મળી છે, દમણની જનતાએ આપી છે, તો હું સ્થિર સરકારની 5 વર્ષની હું ખાતરી આપું છું। સૌથી પહેલાં આઈ વુડ લાઈક ટુ થેન્ક બીજેપી જે લોકોએ મને આ મુકામ તક લઈ આવેલા છે। આઈ એમ વેરી હેપી એન્ડ આઈ એમ ફીલિંગ વેરી ઓનર્ડ એન્ડ રિસ્પેક્ટેડ કે લોકો મને આટલું સન્માન આપ્યું એન્ડ આઈ વિલ સી ટુ ઇટ કે દમણનું પ્રોગ્રેસ થાય। સ્પેશિયલી અહીંયાની ઘણી કમ્પ્લેન્ટ્સ છે કે ગટર લાઈન, પાણીનો સંબંધ છે, જે કંઈ પ્રોબ્લેમ્સ હશે તે विल सी टू इट के બધા કાઉન્સિલર મળીને કામ કરીને દમણના વિકાસમાં આપણે આગળ વધીએ। पहले तो मैं लोगों को धन्यवाद देता हूं और हमारे जो काउंसलर हैं उसको बहुत बधाई देता हूं। ये लोग ने आज संपूर्ण रूप से और संपूर्ण एकता दिखाकर आज भाजपा को जिताया है, तो मैं सबको धन्यवाद देता हूं। और जहाँ तक सवाल है विकास का, हमारी सरकार है, हमारा एमपी है और अभी म्यूनसिपाल्टी भी हमको आप लोगों ने दी है चलाने के लिए, तो मैं ही हम लोग इतना विश्वास में खरे उतरेंगे और डेवलपमेंट का काम हम लोग करेंगे। अभी
और एक अच्छा प्लानिंग से डेवलपमेंट करेंगे और स्मार्ट सिटी के थीम पर हम लोग डेवलपमेंट करना चाहते हैं। बाकी रोड, पानी, लाइट ये तो सब होता रहता है और एक ग्रीन सिटी, दमन सिटी और अच्छा डेवलपमेंट करें। अच्छा बोलेगा तो जो अभी तक नहीं हुआ वैसा हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ अभी लेटर आया है 5 साल के बाद, तो वो लेटर लोगों की राय मांगी है और 1 महीने के बाद वो लेटर जाएगा। उसके बाद हम लोग जॉइंट सेक्रेटरी से सीधा कैबिनेट में जाएगा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से फिर इधर आएगा, तो 2 महीने का चाल लगेगा। બધા સભ્ય પ્રમુખ જેમ જ રહેશે, પણ એમાં જે થોડા જે કાબેલો છે એને અમે ચાન્સ આપશું જરૂર, અને એ લોકો પ્રેસિડેન્ટ જેમ જ કામ કરશે પણ થોડા બોલને અમે ચાન્સ આપશું। दमन के दलवाड़ा विस्तार में गैर कानूनी तरीके से गांजे का धंधा कर रहे आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दमन में दलवाड़ा विस्तार से गांजे का धंधा कर रहे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले पुलिस विभाग को गुप्त जानकारी मिली थी कि दलवाड़ा विस्तार में किसी युवक द्वारा गैरकानूनी रूप से गांजे का धंधा किया जा रहा है, जिस पश्चात दमन आईजी, एसडीपीओ तथा एसपी के मार्गदर्शन में छानबीन जारी थी, जिस दौरान दलवाड़ा विस्तार के प्रकाश फलिया का रहवासी आरोपी राजेश पटेल नामक युवक के घर पर छापेमारी कर लगभग 1 किलो 60 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। इसी के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही जारी है। कल शाम को हमें एक खानगी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि दमन के दलवाड़ा एरिया में कोई गांजा का दुकान चला रहा है और गांजा वहाँ पर बेच रहा है, ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला था। तो हमारे माननीय श्री आईजी सर और एसपी सर और एसडीपीओ साहब के मार्गदर्शन के अनुसार हमने 2-3 टीमें बनाई और टीम बनाने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसी तरह से दलवाड़ा एक प्रकाश फलिया है जहाँ पर रहने वाला दलवाड़ा का है राजेश गोविंद पटेल, उसके घर में हमने रेड डाला था और वहाँ पर से हमको करीबन 1 किलो 60 ग्राम के आसपास गांजा मिला है। उसके तहत हमने एनडीपीएस का केस दर्ज किया है और उसको अरेस्ट किया है। आगे की कार्यवाही जारी। गांजे की कीमत कितनी होगी? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, पूछेंगे कितने में बेच रहा था, क्या है, इसकी कीमत कितनी होती है वो चेक करें। सर दुकान कैसा था? दुकान नहीं, घर में बेच रहा था, खुद के घर में। दमन फुटबॉल ग्राउंड पर चल रहे कोड़ी क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य समापन किया, जिसमें विजेता बनी टीम को दमन द्वीप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केतन पटेल के हाथों पुरस्कार प्रदान किए गए। दमन के फुटबॉल ग्राउंड पर स्वर्गीय किरण बाबू भाई पटेल की पुण्यतिथि के अवसर पर पिछले 6 दिनों से चल रहे यूनिटी युवक मंडल जमपोर द्वारा आयोजित कोड़ी क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन सोमवार के दिन किया गया, जिसके तहत फाइनल मैच धाबेल बनाम पटलारा के बीच खेला गया था, जिसमें धाबेल की टीम ने अपने जोरदार प्रदर्शन से टूर्नामेंट पर कब्जा किया, जिस पश्चात मुख्य रूप से उपस्थित दमन द्वीप कांग्रेस अध्यक्ष केतन पटेल ने विजेता टीम धाबेल को ट्रॉफी एवं पुरस्कार देते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया। इसी के साथ उप विजेता टीम पटलारा को भी रनर्स अप पुरस्कार से नवाजा गया। साथ ही साथ उन्होंने आयोजक कमेटी का भी टूर्नामेंट के सफल आयोजन पर दिल से आभार व्यक्त किया। बस चलो। सिलवासा के नरोली रोड स्थित रॉयल इम्पैक्ट मार्बल कंपनी में सोमवार की शाम एक हादसे में 2 कामगारों की जान चली गई। मरने वाले दोनों कामगार बिहार के रहने वाले थे, जिनका नाम नवीन हसन उम्र 29 तथा रफी शेख उम्र 27 वर्ष था। चश्मदीदों के अनुसार कंपनी की बड़ी लापरवाही के चलते यह हादसा घटित हुआ है, जिससे कंपनी के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया। सिलवासा के नरोली रोड स्थित इम्पैक्स मार्बल लापरवाही का जीता जागता ऐसा उदाहरण बना जो माफ करने योग्य नहीं है। इस कंपनी में सोमवार शाम 5 बजे मार्बल लोड करते हुए 2 मासूम कामगारों की जान चली गई। दोनों ही कामगार बिहार के रहने वाले थे, जिनका नाम नवी हसन शेख व रफी हसन शेख था। इस हादसे में एक कामगार गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज विनोबा भावे सिविल अस्पताल में जारी है। बड़े बुजुर्गों ने क्या खूब कहा है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कुछ ऐसा ही नजारा नजर आया 15 फरवरी शाम 5 बजे नरोली स्थित रॉयल इम्पैक्ट मार्बल कंपनी में, जब 2 मजदूर यहां पर मार्बल लोडिंग का काम मेरे पीछे खड़े इसी ट्रक में कर रहे थे।
और कंपनी की लापरवाही के चलते ट्रक का एक हिस्सा बाएं तरफ धंस गया और जिससे जो लोड किए हुए मार्बल ट्रक में था वह उनके सर के ऊपर गिर गया और देखते ही देखते दोनों युवाओं की चली गई जान। इंपेक्स मार्बल कंपनी की बड़ी लापरवाही के चलते 2 मासूमों की जान चली गई, जिसके मद्देनजर मंगलवार को तमाम कामगारों ने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रशासन से मांग की कि कंपनी मालिक पर 302 के तहत मामला दर्ज किया जाए। गाड़ी अभी कच्ची मिट्टी है जिस पे खड़ा है और जिस तरह से चक्का धंसा हुआ है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 40 टन या 20 टन ओवरलोडिंग माल होता है गाड़ी के ऊपर और जिसके कारण चक्का धंस गया है और 3 आदमी जिसमें से 2 आदमी स्पॉट कर गया है और 1 आदमी घायल है। जो ये रॉयल कंपनी है, रॉयल कंपनी की बात न करते हुए हम मार्बल के जितने भी कंपनी है वहाँ पर सब जितने भी जैसे सुपरवाइजर होते हैं, कंपनी के ओनर, मैनेजर या जो भी जैसे हो, वो लोग अपने दिमाग से काम कराते हुए वर्कर को बात न मानते हुए अपना काम कराते हैं, जिसका यह परिणाम निकलता है कि वर्कर का मौत होता है। रॉयल इंपेक्स की कंपनी में जो हादसा घटित हुआ उसमें रफीक और नबी हसन 2 युवा मार्बल लोडिंग का काम कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि कंपनी की लापरवाही किस तरह से नजर आ रही है। यहाँ पर अभी ताजा मिट्टी भरा हुआ था और उस पे कंपनी वालों ने लोडिंग के लिए ट्रक को खड़ा करा दिया। कंपनी अपनी तिजोरी भरने के लिए जिस तरह से वर्करों के साथ उनकी जान को लेकर खिलवाड़ कर रही है, आखिर इस पे कब लगेगा पूर्ण विराम। इसी मुद्दे पर 4 रोज पूर्व हिंदी दैनिक दमन खबर ने एक खबर प्रकाशित कराई थी कि यहाँ पर टोटल 43 मार्बल की कंपनियां हैं जो कानून के नियम को ना कि धता बताकर काम कर रही हैं, बल्कि आए दिन कामगारों के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रही हैं जो किसी तरह से माफ करने योग्य नहीं है। दादरा नगर हवेली प्रशासन और जिला समहर्ता कार्यालय इन सब मुद्दों पर न कि आंख पर पट्टी बांधे हुए है, बल्कि यहाँ के जो श्रम आयुक्त हैं वो देखकर भी अनजान बने हुए हैं। आखिर कब खुलेगी प्रशासन की आंख और कब होगी ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई। मृतक के परिजनों और उसके कामगार साथियों ने इंपेक्स मार्बल पर न कि लापरवाही का आरोप मढ़ा, बल्कि कंपनी को इस हादसे का दोषी करार दिया और कहा कि अगर सेफ्टी के इंतजाम किए गए होते, हेलमेट कामगारों को दिए गए होते तो दोनों कामगारों की जान यूं ही नहीं जाती। मामला रॉयल इंपेक्स मार्बल कंपनी का नहीं बल्कि दादरा नगर हवेली की धरती पर क्रियाशील 43 कंपनियों का है, जहां पर किसी भी प्रकार के ना तो सेफ्टी के इंतजाम है और ना ही किसी भी प्रकार के कामगारों के हित को लेकर ध्यान भी दिया जाता है। सिर्फ ये कंपनियां आए दिन सिर्फ पैसा कमाने की तरफ ही अपना ध्यान गड़ाए रहती हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऐसी कंपनियों को ना तो प्रदूषण नियंत्रण समिति से लाइसेंस प्राप्त है और ना ही ये यानी जमीन पर क्रियाशील हैं। ये तो यहाँ पर सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए आई हैं, लेकिन ट्रेडिंग के आड़ में यहाँ पर हो रहा है जमकर मैन्युफैक्चरिंग का गोरख धंधा और प्रशासन को आए दिन करोड़ों रुपए की लगाई जा रही है जबरदस्त घाटे का सौदा। क्या यही है हमारे प्रशासन का यह सिस्टम और प्रशासन आखिर कब तक जान के भी अनजान बना रहेगा? यह एक सबसे बड़ा सवालिया निशान इन दिनों पूरे प्रदेश की धरती पर गूंज रहा है लोगों की जुबां पर। 2 आदमी अंदर थे, उसके बाद मुकादम मैन था। मुकादम मैन आगे गाड़ी का माल पकड़ कर थोड़ा टाइट था, उसको पकड़ कर रखा। गाड़ी का लास्ट पार्ट या जैसे पकड़ कर रखा, अंदर आधा लिया, उसके बाद माल चल दिया। मुकादम ने आवाज़ दिया कि भागो, तो कोई भाग नहीं पाया। 2 आदमी अंदर रह गया, एक मैं भागा, एक मुकादम भाग पाए। इसके अंदर लेकर 2 वही जगह। क्या आप लोगों को हेलमेट वगैरह दिया गया? हेलमेट नहीं मिला मेरे किसी को आज तक, किसी भी इतना दिन 5-6 साल हो गया काम करते, कुछ नहीं मिलता है। किस तरह से लापरवाही बरती गई कंपनी की तरफ से? कंपनी तो ये तो कच्चा ज़मीन अभी 10 दिन के ये रोड बनाया गया, कच्चा ज़मीन या गड्ढे थे, उसके अंदर कच्ची ज़मीन है। गाड़ी लोडिंग हुआ, गाड़ी एक तरफ बैठ गई। जो दोनों युवा मरे हैं आपके साथ काम करते थे, कैसी थी उनकी नज़दीकियाँ आपकी? क्या बोल रहे थे आपके साथ जब उनकी जान गई? जान गई, आवाज़ ही नहीं निकल पाई। नज़दीकिया तो बस इतना सी थोड़ी सी दूर, 1 हाथ 2 हाथ के नज़दीकिया थी, बस इतने ज़्यादा कुछ नहीं। शासन की खुले आँख और लोग हो चौकन्ने, इन्हीं पर ध्यान देने के लिए आज हम अपने कैमरामैन चंदन के साथ उस स्थल पर आए हैं जहां पर 15
फरवरी शाम 5 बजे दुर्घटना घटित हुई और जहां पर रफीक और नबी नामक 2 युवाओं की चली गई जान। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खून नजर आ रहा है। यहाँ पर मार्बल किस तरह से लोडिंग का काम हो रहा था और ट्रक को जहां पर खड़ा किया है, आप देख सकते हैं कि वह हिस्सा नीचे धंस गया और उस तरफ का मार्बल उनके सर के ऊपर गिर गया और देखते ही देखते दोनों युवाओं की तड़पते तड़पते चली गई जान। अब दिन आ गया है कि मार्बल कंपनियों को सबक सिखाया जाए और दादरा नगर हवेली की धरती से उन्हें हमेशा हमेशा के लिए उसी तरह से खेदा जाए जैसे उन्हें राजस्थान की सरकार ने राजस्थान से बाहर का रास्ता दिखाया। यहाँ पर कब तक आखिर होगा कामगारों की जान के साथ खिलवाड़, यह एक बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। मजदूर मर जाते हैं, उनके परिवारजनों को 2-4 लाख रुपए दे दिया जाता है, लेकिन क्या किसी की इस तरफ सोच जाती है कि उनके नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य क्या होगा, उनकी विधवा औरतों का जीवन आखिर कौन संवारेगा। ये मार्बल कंपनियां आए दिन अपनी तिजोरियां भरती हैं उल्टे सीधे काम करके और इन्हें रत्ती भर भी यह इल्म नहीं होता कि जो कामगार इनके लिए मेहनत कर रहे हैं उनके लिए सुरक्षा के कुछ पुख्ता इंतजाम मुहैया कराए जाएं। जो यहाँ पर जान गई युवाओं की, उसमें सबसे बड़ी अगर खामी नजर आती है तो रॉयल इंपेक्स कंपनी के मालिकों की। उनके ऊपर 302 के तहत मामला बनाया जाए और जेल की सलाखों के पीछे उसी तरह से बर्ताव किया जाए जैसे एक हत्यारे के साथ किया जाता है। कैमरामैन चंदन के साथ संतोष पांडे, यूटी न्यूज, सिलवासा। दमन सीनियर सिटीजन काउंसिल को अच्छे कार्य निष्पादन के लिए अवार्ड प्राप्त हुआ है। दमन के सीनियर सिटीजन काउंसिल को उत्कृष्ट सेवा की गतिविधियों के लिए अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है। बता दें कि बड़ौदा के एज केयर फेडरेशन के 14वें वार्षिक सम्मेलन में दमन सीनियर सिटीजन काउंसिल को भी खास आमंत्रित किया गया था। इस दौरान दमन सीनियर सिटीजन काउंसिल को विशिष्ट सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसे संस्था की ओर से चेयरमैन चंद्रकांत दलाल ने स्वीकार किया। वहीं काउंसिल के कोषाध्यक्ष बाबर भाई टंडेल को भी अच्छे कार्य निष्पादन के चलते अवार्ड देकर नवाजा गया। साथ ही एज केयर फेडरेशन की ओर से दमन सीनियर सिटीजन काउंसिल के कार्यों की भी जमकर सराहना की गई। जहां आयोजित इस सम्मेलन में काउंसिल के चेयरमैन, कमेटी के सदस्य समेत अन्य लोग शामिल थे। हमें एज केयर फेडरेशन જે ગુજરાતનું ફેડરેશન છે તેની જોડે અમે સંલગ્ન છીએ અને તેની દર વર્ષે વાર્ષિક સાધારણ સભા મળે છે। તે સિવાય એમની કમિટીની મિટિંગ કે કારોબારીની મિટિંગ માટે પણ અમને પણ આમંત્રણ આપવામાં આવે છે અને અમે તે જોઈન કરીએ છીએ। તેના પ્રમુખ શ્રી અંબુભાઈ પટેલ છે અને તેઓનો અમને પૂરેપૂરો સહકાર મળી રહે છે અને અમે પણ તેઓને બધી જ મદદ કરીએ છીએ અને અમારી સંસ્થામાં જેટલા મેમ્બર બને તેટલા અને તે સિવાય આ સંસ્થા માટે કોઈ પણ કાર્ય હોય તો તે કરવા માટે અમે હંમેશા તત્પરતા દાખવીએ છીએ। આ ટ્રોફી વાર્ષિક અધિવેશનમાં અમારી સંસ્થાને એક વિશિષ્ટ કામગીરી કરનાર સંસ્થા તરીકે નવાજવામાં આવી છે અને તે અંગે આ એવોર્ડ અમને આપવામાં આવ્યો છે અને તે સિવાય અમારા સભ્ય શ્રી બાબરભાઈ ટંડેલને પણ एक सारा सीनियर सिटीजन અને કાર્યકર તરીકેનો એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો છે। सिलवासा झंडा चौक की सरकारी हाई स्कूल का वार्षिक उत्सव काफी धूमधाम पूर्वक मनाया गया। सिलवासा के झंडा चौक स्थित सरकारी हाई स्कूल का वार्षिक उत्सव सोमवार के दिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन की ओर से दानह एसपी पीके मिश्रा, शिक्षा अधिकारी परितोष शुक्ल एवं अन्य अग्रणियों को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया था, जिनके हाथों सर्वप्रथम द्वीप प्रज्वलित किया गया, जिसके बाद प्रार्थना एवं स्वागत नृत्य के जरिए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान स्कूली छात्रों द्वारा एक से बढ़कर एक विभिन्न नृत्यों की प्रस्तुति दी गई, जिसका उपस्थित सभी ने जमकर लुत्फ उठाया। साथ ही इस कार्यक्रम को लेकर छात्रों का उत्साह भी देखते ही बन रहा था। लिहाजा इस वार्षिक उत्सव के चलते बड़ी संख्या में छात्रों के अभिभावक भी मौजूद थे। Go, go, go.
मीडिया में देश विदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर। नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा यूटी न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीरिया में स्कूलों और अस्पतालों पर मिसाइल हमले होने की खबर है। सूत्रों ने बताया कि उत्तर सीरिया के एलेपो में कल करीबन 5 अस्पतालों और 2 स्कूलों पर मिसाइल हमले किए गए। बता दें कि इस मिसाइल हमले में बच्चों सहित करीबन 50 नागरिकों की मौत हो गई, जहां घटनास्थल पर सुरक्षा अधिकारियों को पहुंचा दिया गया है। बीच सड़क पर मारपीट करने वाले बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग है। दिल्ली से बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा एक और विवाद में फंस गए हैं। ओपी शर्मा पर सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर एक शख्स को पीटने का आरोप लगा है। जिस व्यक्ति की पिटाई हुई उसने ओपी शर्मा के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत दी है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया है। हालांकि तस्वीरों में ओपी शर्मा साफ तौर पर पिटाई करते दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने ओपी की गिरफ्तारी की मांग की है, लेकिन दिल्ली पुलिस उसे बचा रही है। अब सवाल ये है कि क्या ओपी शर्मा पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। बॉलीवुड स्टार सलमान खान 19 फरवरी को सूरत जाकर देंगे बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट। दबंग सुपरस्टार सलमान खान के 50वें जन्मदिन पर 400 फुट का केक काटकर भव्य आयोजन करने वाले सूरत शहर को खुद सलमान खान बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट देने जा रहे हैं। जी हां, आने वाले शुक्रवार यानी 19 फरवरी की शाम को सूरत में सलमान खान परफॉर्म करने जा रहे हैं। लोगों को अरसों हो गए सलमान खान को अपने बीच परफॉर्म करता देख। अब गुजरात वालों के लिए यह किसी सपने से कम नहीं है। कार्यक्रम शहर के बीच बने DRB कॉम्प्लेक्स में होगा, इसलिए अभी से तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। अपने सूरत की दौड़ को लेकर सलमान खान भी बहुत उत्साहित है। फिलहाल यूटी न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। समाचार समाप्त करने से पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। दमन नगर पालिका में अनिल टंडेल और परसिस दमनिया की अध्यक्ष उपाध्यक्ष के तौर पर हुई नियुक्ति। गांजे के साथ एक आरोपी को दमन पुलिस ने किया गिरफ्तार। और नरोली की मार्बल कंपनी में एक हादसे के दौरान 2 श्रमिकों की हुई मौत। अब तक के समाचार, कल फिर मिलेंगे हम नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए यूटी न्यूज। नमस्कार।